बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। आज बनू में जो दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातें हैं और कार्रवाइयाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ बनू के अवाम निकले। उन्होंने एक बहुत बड़ा अमन पासून अमन मार्च का इनेकाद किया और जो अंदाज़ा किया जा रहा था कि ये कामयाब होगा, तो अंदाज़ा पूरा नहीं हो सका क्योंकि ये कामयाब तरीन साबित हुआ। और बनू के बहुत से लोग खुद भी हैरान थे कि इतने ज़्यादा लोग कैसे निकल आए। जो हमारी इत्तलात हैं, सुबह तकरीबन कोई इस तरह 9:30-10 बजे के करीब जब ये शुरू हुआ, तो इस मार्च में तकरीबन 50 से लेके 60,000 तक लोग शरीक थे। फिर जिस जगह ये मार्च होना था वो जगह तंग पड़ गई और फिर वो मार्च हर जगह पे फैल गया जहां पर लोग खड़े थे। और जब ये वाकया हुआ फायरिंग वाला, तो उस वक्त तक इत्तलात ये आ रही हैं कि बनू की सड़कों पर तकरीबन 1.5 लाख से लेके 1,60,000 तक लोग मौजूद थे। और फिर उसके बाद जो बनू कैंट के बाहर फायरिंग का वाकया हुआ है, उसने पूरे के पूरे माहौल को इंतहाई रंजीदा भी कर दिया है और टेंस भी कर दिया है। हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये फायरिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है, उसके सवालात काफ़ी सामने आ रहे हैं। 3 तरह के सवालात हैं और वो तीनों सवालात आपके सामने रख देता हूँ। पहला सवाल जो मुजाहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम बनू गेट पर पहुंचे तो हम पर वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने फायरिंग की। वो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं फौज के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब कुछ सीनियर सहाफ़ी वो ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और ये फायरिंग पुलिस ने की है और वहाँ पे ये फौज मौजूद थी, इसलिए वो इल्ज़ाम जो है वो फौज पे लगता है, लेकिन फौज ने फायरिंग नहीं की। और तीसरी बात ये की जा रही है कि ना तो पुलिस ने फायरिंग की है ना ही फौज ने फायरिंग की है, बल्कि वहां पर मौजूद इस जलसे में इस अमन पासून के अंदर जो लोग थे वो आपस में लड़े हैं, उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की है और उसके बाद ये वाकया हुआ है। जो फायरिंग हुई है उसकी वीडियो में ये बात तो वाज़ेह है कि कोई आपस में नहीं लड़ रहा। वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनकी आवाज़ भी वाज़ेह है, वो लोग जो भाग रहे हैं उनकी बातें भी वाज़ेह है और जिन पर फायरिंग हुई है वो भी सबके सामने है। जो ये पूरा वाकया हुआ है, ये फायरिंग हुई है, अब वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, अगर किसी एहलकार ने फायरिंग की है, वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में किसी आम बंदे ने फायरिंग की है या इस अमन पासून के शुरका ने फायरिंग की है, अब इसका कौन पूरा का पूरा छानबीन सामने लेकर आएगा। पहली चीज़ तो ये है, हुकूमत ये कहती है कि जी हम लोग इसकी अब तहकीकात कराएंगे। जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर अमन के नाम पर जो एहतजाज के नाम पर अमन को सबूताज किया जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं होगी। तो उनके इस बयान से भी काफ़ी टेंस माहौल बन गया है कि क्या मतलब हुआ। वो तो डायरेक्ट जो है वो एहतजाज करने वाले लोगों को बुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, गो कि उनका ये काम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इंसाफ दिया जाए। ये अमन पासून किसी एक जमात का नहीं था। जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट JUI का झगड़ा हुआ है, वहाँ पे एक भी बंदा JUI का नहीं था। इस पूरे अमन पासून में एक बंदा भी JUI का नहीं था। इस पूरे अमन पासून के अंदर एक बंदा भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नहीं था। इस पूरे अमन पासून के अंदर एक बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बनू के शहरी थे और सिर्फ सफ़ेद झंडा लेकर आए थे। उन्होंने पहले से अनाउंस किया था कि जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बनू के शहरी के तौर पे आएगा। ना तो वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का है, ना वो JUI का है, ना वो PTI का है, ना वो किसी और जमात का है। वो सिर्फ बनू का शहरी है जो कि बनू में क़याम अमन के लिए निकलेगा। तो ये जो अमन पासून था ये बनू के शहरियों का था, किसी जमात का नहीं था। वहाँ पे पुख्तुनियार साहब मौजूद थे, वो भी वहाँ पे बतौर बनू के शहरी के मौजूद थे, ना कि वो बतौर सूबाई वजीर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के वहाँ मौजूद थे। इस पूरे माहौल के अंदर जो वहाँ पे बनू की क़यादत है, अब सारी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। मौलाना नसीम साहब वहाँ से MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनके ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी आती है। वहाँ पे पुख्तुनियार के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वहाँ से वो सूबाई वजीर हैं। जाहिद साहब के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वहाँ पे अकरम दुरानी साहब के ऊपर जिम्मेदारी आती है। जितने भी वहाँ की लोकल क़यादत है जो कामयाब है और जो कामयाब नहीं हो सकी वो भी, उन सब के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी आती है कि पुरअमन तरीके से बनू का ये मसला हल किया जाए। जो कुछ भी वहाँ पे हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन शफ़ाफ तहकीकात हो। जो भी बंदा वहाँ पे था, जिसने भी वहाँ पे फायरिंग की है, जिसने भी वहाँ पे बेगुनाहों की जान ली है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, 20 से ज़ायद वहाँ पे ज़ख्मी हैं, जिसने भी ये किया है उसको वहाँ पे करार वाकई सज़ा दी जाए।
تاکہ کل کو کوئی بھی، چاہے وہ امن پاسون کے اندر سے تھا یا امن پاسون کے باہر تھا، جو بھی تھا، سب کو پتا ہو کہ اگر آپ کسی کی جان لیں گے تو آپ کی بھی پھر وہاں پہ جان خلاصی نہیں ہوگی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو بھی کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اب ذمہ داری ہے وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی صاحب کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ یہ دونوں ذمہ دار ہیں، کسی ایک کے اوپر بات ڈال کے ختم نہیں کی جا سکتی۔